उसने अपनी भाभी के पैरों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, फिर जलने का नाटक करें और चिल्लाएं। इससे लड़के का ध्यान आकर्षित हुआ। पति को अपनी पत्नी की चिंता नहीं रहती। उसने अपनी भाभी को उठाया और जल्दी से अस्पताल ले गया। महिला का दिल टूटा हुआ लग रहा था। इससे पता चलता है कि उसके पति के दिल में उसकी भाभी ही वो है जिसकी वो परवाह करता है। NHI के अंगरक्षक तुरंत भागे। राष्ट्रपति गुस्से में उन दोनों की ओर बढ़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी क्रूर होगी। दोआन का लगभग गर्भपात हो गया था। क्या तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? मिस्टर फो, क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे माफी मांगूं? आप उससे मिलने जाने के लायक नहीं हैं। तुरंत घर से बाहर निकलें। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। ये बात बुढ़िया के कानों तक पहुंची। बुढ़िया अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि यह सब उसकी बहू के कारण हुआ है। दाहन, आपने मुझे बहुत निराश किया है। आप अभी भी घटना का कारण जानते हैं, फिर भी आपने अपनी पत्नी को भगा दिया और लोग दोनों का पक्ष ले लिया। सही, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। बुढ़िया को किसने बताया? यह मैं हूँ। मैं तीसरी युवती का करीबी नौकर हूँ। जो तुमने अभी कहा उसे एक बार और कहो। मैंने चौथी युवती को तीसरी युवती को धक्का देते और फिर गर्म पानी छिड़कते हुए देखा। आपका मतलब है, क्या चौथी युवती ने जानबूझकर गर्म पानी फेंका था? मैं तुम्हें सच बताने का एक और मौका देता हूँ। मैंने कहा, असल में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे द्वारा बनाया गया था। मैंने अभी देखा, वे दोनों जल गए थे। भाड़ में जाओ। फिर वो माफी मांगने चला गया। NHI ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, फिर अपने पति की आलोचना की। माफ करें। NHI, आपने लुओंग दोन की कहानी के बारे में भी सुना है। उसका और मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने पहले ही हार मान ली है। आप अब भी वापस आ सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत बुरा भी नहीं है। मैं अभी तक नैतिक पतन के उस स्तर पर नहीं हूँ। इसके बारे में कौन जानता है? मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से लुओंग दोआन के प्रति पक्षपाती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगा कि वो आपके बच्चे से गर्भवती है। आप मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। क्षमा करें, मैंने आपको गलत समझा। मैडम, चीफ डिप्टी ने मुझसे आपको अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अस्पताल जा रहे हैं? सही, एक दोस्त को खून की जरूरत है। पता चला वो चाहता था कि मैं रक्तदान करूं। चारों स्वामी क्रूर हैं। रक्त का थक्का जमने की बीमारी वाले व्यक्ति से उस व्यक्ति को रक्त देने के लिए कहें। डॉक्टर ने NHI को आराम करने दिया। अप्रत्याशित रूप से NHI में अस्वस्थ लक्षण थे। उसकी नाक से बहुत खून बह रहा था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि NHI ठीक है, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया और वो राष्ट्रपति को ढूंढने निकल पड़े। क्या आप अपनी पत्नी के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं? यहाँ सौदा है। उसका स्वास्थ्य मैंने आपको बताया था। तुम्हें बस वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूँ। आप मेरे मिशन को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं मिस टू के लिए अनुचित महसूस करता हूँ। आखिरकार वो जाग गई। क्या मैंने सिर्फ रक्तदान नहीं किया? इतना परेशान क्यों? आपको रक्त का थक्का जमने का विकार है। जटिलताओं की संभावना। खून का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने मुआवजे का वादा किया। अच्छे से आराम करो। फोदाहान, क्या आप मेरे साथ इस तरह व्यवहार करते हैं? भाई, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। बच्चा और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। आप बस अच्छे से आराम करें। मैं डोंग हेन से आपका ख्याल रखने के लिए आने के लिए कहूँगा। चौथा भाई, क्या तुम उस औरत से प्यार करते हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ज्यादा मत सोचो, अच्छे से आराम करो।
अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें। कहू एनेचाई को पता था कि उसका सारा खून उस महिला को दे दिया गया था। कहू एनेचाई को जाते देख उसकी भाभी को गर्व हुआ। जनरल के चले जाने के बाद उसने कहू एनेचाई की तस्वीर अपने अधीनस्थों को भेजी। फोटो भेज दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मेरे आदमी को छूने के क्या परिणाम होंगे। निश्चित रूप से कहू एनेचाई का एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उसने कहू एनेचाई का गला घोंट दिया और कहू एनेचाई को यहाँ मारने की धमकी दी। आपाधापी के दौरान महिला अंगरक्षक ने दौड़ लगा दी। कहू एनेचाई जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। कहू एनेचाई, कहू एनेचाई, कहू एनेचाई, कृपया उठो, कहू एनेचाई। क्या आपको अभी तक पता चला कि यह कौन है? ली बिन नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, अभी भी अविवाहित है। जब हमने उसे पाया तो उसने आत्महत्या कर ली थी। इसे किसने उकसाया? यह मिस लुओंग है। तो क्या आप इस बार लुओंग दोआन को माफ करने का इरादा रखते हैं? अगर हम समय पर वहाँ नहीं पहुँचे तो वह पहुँच जाएगी। एक दाव। उसका गला रुंध गया था, अभी कुछ नहीं बोल सकता। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझ पर लोगों ने हमला किया। मिस्टर फो, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह एक दुर्घटना है? श्री फो कहते रहते हैं कि वो और लुओंग दोआन पाक साफ हैं, लेकिन उसने उसे बर्दाश्त कर लिया। इस बार यह मेरी लापरवाही थी। मिस्टर फो, चलो तलाक लेते हैं। अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई। तलाक क्यों? क्या आप अनुबंध तोड़ना चाहते हैं? मैं तलाक नहीं लूंगा। अब मैं लुओंग दोआन के गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से उसकी देखभाल करती हूँ। वो मेरे पिता के भाई का बच्चा है। वास्तव में क्या यह आपकी वजह से नहीं है? मेरा तीसरा भाई मेरे कारण मर गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे अपना अजन्मा बच्चा दिया, इसलिए मुझे उसके लिए जिम्मेदार बनना होगा। कौन विश्वास करेगा? तीसरा युवा मास्टर, वो क्यों मर गया? मुझे उस दिन बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे तीसरे भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मेरे तीसरे भाई ने बहुत ही असामान्य व्यवहार किया। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले ही पता चल गया था कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उसने मुझे जाने नहीं दिया। अभी तक मैं ये जांच नहीं कर पाया हूँ कि इसके पीछे असली दोषी कौन है। डिप्टी बॉस, हमें निकल जाना चाहिए। मुझे बिजनेस पर जाना है। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें बाकी बातें बताऊंगा। दादी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैंने पहले ही विदेशी पार्टी के साथ व्यवस्था कर ली है। आज ही वहाँ जाओ और फिर कभी किन्ह थी पर वापस मत आना। दादी, आपका क्या मतलब है? लुओंग दोआन, आप तीसरी युवा महिला हैं और दा हान के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। तुम्हें अब किन्ह थी में नहीं रहना चाहिए। रिश्ता क्यों नहीं बनाते? दा हान और मैं 3 साल से साथ हैं। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। शुरुआत में जब मैंने फो हैंग से शादी की तो आपको मुझे स्पष्ट रूप से सोचने देना चाहिए। उस समय पछताने का भी समय था। नहीं, मैं तीसरे युवा मास्टर से शादी नहीं करना चाहती। उस वक्त मैं मजबूर था। तुम्हें किसने मजबूर किया? आप ही अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। मैं सत्ता का बहुत लालची हूँ। आप मानते हैं कि दा हान फो परिवार की शक्ति को नहीं समझ सकते, इसीलिए आपने जल्दबाजी में फो हैंग से शादी कर ली। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करें। फो हैंग भी आपके प्रति ईमानदार है। उन्होंने लुओंग परिवार की मदद करने के लिए अपने पद का फायदा उठाया। आप अपने दिल में सबसे अच्छी तरह जानते हैं।
लेकिन एक आदमी जो आपसे इतना गहरा प्यार करता था, आपने फो हेन को मारने की योजना बनाई। नहीं है। कुछ असंभव नहीं। आप कैसे जांच कर सकते हैं? आप फो हेन के बच्चे से गर्भवती हैं। मैं ये तस्वीरें दा हान को नहीं दूंगा। तुम अपने आप चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। फो हेन को आपके उस विमान को छूने के बारे में पता था। दा हान को बचाने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से विमान पर चढ़ना चाहा। बुढ़िया, मैं तुम्हें बता दूं, जिन 2 पोते पोतियों से वो सबसे अधिक प्यार करती थी, उनमें से एक की उसी दिन मृत्यु हो गई होगी। या तो तीसरा युवा मास्टर मर जाता है या दा हान मर जाता है। आपकी अभी भी दा हान के साथ कोई योजना है? क्या आपको लगता है कि दा हान ने प्रेम के कारण कूनी से शादी की? नहीं, वो आपके लिए है। दा हान ने उससे शादी की, बस उसे मेरा चलता फिरता ब्लड बैंक समझो। आप दादी, 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 मृत, मृत, कहूँ एनएचआई को, इस बार भागने की कोशिश मत करना। चौथी युवती, थोड़ा पानी पी लो। क्या चल रहा है? क्या डॉक्टर ने कहा कि मेरा गला ठीक हो गया है? मैं इतना अवाक क्यों हूँ? नहीं, यहाँ आओ। मैंने रसोई से व्यंजनों का एक अतिरिक्त सेट तैयार करने को कहा। बूढ़ी औरत, दादी को क्या दिक्कत है? दादी अब सांस क्यों नहीं ले रही हैं? शीघ्र 115 पर कॉल करें। आपने दादी के साथ क्या किया? आप क्या कहते हैं? अगर दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो कैसे संभव है? अभी वो स्पष्ट रूप से ठीक थी। चौथी युवती, मुझे क्षमा करें। आप पर श्रीमती फू को नुकसान पहुंचाने का संदेह है। हमें आपको ले जाना होगा।